जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता अकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ, जो यूपी के सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हो। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, वीडियो लेखपाल या अन्य एग्ज़ाम हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल का या यूपीएससी का कोई भी हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो अधिकतर हम टारगेट करके लेके चलेंगे लेखपाल, वीडियो और यूपी कांस्टेबल में जो अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। तो दे रखा है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप बताएं। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास। क्योंकि जिस पद में पूर्व पद संख्यावाची, जिस पद में पूर्व पद संख्यावाची है ना, संख्यावाची विशेषण हो तथा जिसके समस्त पद में समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अष्टाध्यायी, हमारा अष्टाध्यायी दे रखा था, तो इसमें द्विगु समास होगा क्योंकि ये 8 अध्यायों का समाहार है ना। यदि अष्टाध्यायी का विश्लेषण करें तो ये होगा 8 अध्यायों का समाहार। इस प्रकार जैसे चौपाया है ना, चौपाया, इसमें भी हमारा द्विगु समास होगा। जैसे पंचवटी है ना, यदि बात करें पंचवटी, इसमें भी हमारा द्विगु समास होगा, है ना। ऐसी त्रिगुण है ना, त्रिगुण, ये सब हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। ठीक है, यदि बात की जाए प्रश्न नंबर 2 की, तो दे रखा है कि समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, बताएं कौन सा अशुद्ध है? भरपेट अव्ययभाव समास, राष्ट्रभक्त तत्पुरुष समास, देश निकाला बहुव्रीहि समास या हुक्का पानी द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये गलत है। देश निकाला, भरपेट अव्ययी समास बिल्कुल ठीक है। देश, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र के लिए भक्त, ये भी सही है। और द्वंद्व समास में हुक्का और पानी, ये भी ठीक है। मगर हमारा देश से निकाला, यानी देश से निकाला अपादान तत्पुरुष है। ये क्या है? ये बहुब्रीहि ना होकर का अपादान है। क्या है? अपादान तत्पुरुष है। अतः ये ठीक है, बाकी सभी ठीक हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, मद या फिर अमी। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताएं आप कौन सा इसमें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है अमी, इसमें मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ठीक, अमी जो है हमारा क्या बोलते हैं, पीयूष, जिसे बोलते हैं पीयूष है ना, पीयूष, सुधा, अमृत, इनका पर्यायवाची है। यदि बात की जाए हमारी, है ना, ठीक है, मधु की, तो मधु का जैसे इसकी ये शहद का पर्यायवाची है, शहद का पर्यायवाची है मधु। जैसे पुष्कर, मधु, आसब, रस, मरकंद, है ना, ठीक है, ये क्या है? मधु के पर्यायवाची। यदि बात की जाए हमारे सुरा की, तो सुरा की मतलब मदिरा के होते हैं, ये किसका है? मदिरा के हैं। जैसे कि मद, शराब, सोमरस, मधु, ये सब इसके हैं। ठीक, अब प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द में किसके पर्यायवाची हैं? कस्तूरी के, कलिका के, कान के या फिर कटी के। तो इसमें सही उत्तर हमारा क्या होगा, बताएं। तो 4 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कलिका के, है ना। क्योंकि मुकुल, कोरक, गुंचा आदि कलिका के पर्यायवाची शब्द है, जबकि कस्तूरी मृग है ना, और कान कड़ का है, और कटी कमर का पर्यायवाची शब्द है। कटी जो है कमर का पर्यायवाची है। ठीक, प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो क्या रखा है कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, कौन सा होगा? सुलभ का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
दुर्लभ, सुलभ का दुर्लभ, क्यों दिख गया। विपरीत अर्थक शब्द दुर्लभ है। यदि बात की जाए हमारे दुष्प्राय की, तो दुष्प्राय का विलोम होगा सुप्रिया, है ना। क्या होगा दुष्प्राय का हमारा सुप्राया, ठीक। यदि बात की जाए हमारे अप्रिया की, तो अप्रिया का विलोम होगा प्रिया, प्राया, प्राप्या, ठीक है। यदि और इसका तो बता दिया सुलभ का दुर्लभ, ठीक। बात की जाए हमारे 6 की, प्रश्न नंबर 6 की, तो क्या रखा है कि चिरंतन का विलोम क्या होगा। चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा, शाश्वत, नश्वर, निरंतर या नैसर्गिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी, नश्वर। चिरंतर का विलोम हमारा नश्वर होता है, क्योंकि शाश्वत जो होता है, शाश्वत जो होता है नश्वर का होता है, शाश्वत है ना, नश्वर नश्वर का होता है। और निरंतर का विलोम कभी कभी, है ना। निरंतर की बात की जाए तो निरंतर का होता है कभी कभी, कभी कभी, है ना, ठीक है, कभी कभी। और ठीक है, यदि बात की जाए हमें नैसर्गिक की, तो इसका होता है विलोम कृत्रिम। क्या होता है, कृत्रिम, कृत्रिम, ठीक। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो दे रखा है कि तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। हर, हट, करहाट, कड़ाहट, अष्ट, आठ, कुछी, कोक या कपिते, कैथा। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा 7वें का, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। कुक्षी का कोक होता है ना, कुक्षी का तत्सम रूप तद्भव की दृष्टि से सही है, ठीक है ना। तत्सम और तद्भव ये दोनों सही है, जो कि अन्य जो है सभी गलत है, ठीक है। यदि बात की जाए हमारे कड़ाहट की, तो ये कटा, है ना। कड़ाहट की बात की जाए तो ये है कटा, है ना, कटा, ठीक है। यदि बात की जाए हमारे कैद की, है ना, इसकी कैद की, तो होता है कपित, कपित है, ठीक है। यदि बात की जाए हमारे 8 की, तो उसका अष्ट, अष्ट है, क्या होता है, अष्ट, टा होता है अष्ट, ठीक। प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो क्या रखा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए, सुर, निडर, गति या कमल। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी तद्भव शब्द है, निडर, है ना, ठीक है। निडर तद्भव है, बाकी सब क्योंकि निडर का, ठीक, क्योंकि इसका जो होता है तत्सम शब्द जो होता है इसका, तत्सम शब्द जो होता है इसका वो होता है निर्दर, है ना, ये होता है निर्दर, निर्दर, ठीक। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए तो क्या रखा है, श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, श्रद्धानंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा, श्रा प्लस द्वानंद या शुद्ध प्लस आनंद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका श्रद्धा प्लस आनंद, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद, है ना, ठीक है। क्योंकि यदि ये जो है दीर्घ स्वर का उदाहरण है ना, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, जिसमें आ ई ऊ जो आते हैं ना, री के बाद समान स्वर हर्ष स्वर में बदल जाते हैं ना, हर्ष स्वर जो समान स्वर हो वहाँ उसमें जो है क्या बोलते हैं हमारा दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो क्या रखा है, निराकार का सही संधि विच्छेद क्या है, निधन आकार, निराकार, निरा आकार, निराकार प्लस आकार। क्या इसका सही उत्तर होगा हमारा 10 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा, निराकार, है ना, निधन आकार, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है, निधन आकार, ठीक है। निराकार होगा क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है, ठीक, बाकी में गलत है। 10 प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो क्या रखा है कि जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त वाला शब्द है, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द होगा। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत, ठीक है। जबकि इसके आने की जबकि जिसके आने की तिथि ना हो, है ना, आने की तिथि ना हो उसे बोलते हैं अतिथि, जिसके आने की तिथि
ना हो उसे बोलते हैं अतिथि। ठीक है, और अभ्यागत व रिश्तेदार को बोलते हैं। ठीक, अभ्यागत व रिश्तेदार। प्रश्न आने कोई। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। चिरप्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी या कृतार्थ। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा 12 में का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कृतार्थ, है ना। क्यों? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृतार्थ कहा जाता है। जबकि जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है उसके लिए चिर प्रसन्न कहा जाता है ना। और जो किए को उपकार को मानने वाला हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं, है ना। जो किए गए के उपकार को, मतलब जो किए गए उपकार को मानने वाला हो कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो दे रखा है कि अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अधजल गगरी पलटत जाए, आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फेंक का पकवान। देखिए कहीं ना कहीं हमें ये भी सही लग रही है लोकोक्ति, ये भी सही लग रही है और ये भी सही लग रही है। ये गलत है, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया ना छलके। इसका पूरा क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया ना छलके, लोकोक्ति पूरी अनुचित होगी। क्योंकि यदि जिसका मतलब यदि बात की वास्तविक अर्थ देखा जाए तो ये होता है कि थोड़ी विद्या या धन वाला बल इतराना, यही थोड़ी सी ज्ञान होना तो उस पर इतरा जाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो कह रखा है कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास का सही अर्थ निर्देशित होगा। संगम में विधिवत स्नान करना, गंगा और यमुना को समान महत्व देना, धार्मिक व्यक्ति होना या अवसरवादी होना। तो सही उत्तर उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अवसरवादी होना, है ना। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ होगा वहाँ पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए तो क्या रखा है कि दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? शरीर से ताकत होनी चाहिए, यार से ताकत होनी चाहिए, ये तो गलत ही लग रहा है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, नहीं यार मज़ा नहीं आया। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये सही लग रहा है, बाद में देखेंगे इसे। शरीर पर ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही ठीक होगा, है ना। शरीर में ताकत होनी चाहिए। ठीक। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए तो दे रखा है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामिनी उच्च कोटि का काव्य है, कामिनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, या फिर इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो देखिए इसमें पूजनीय गलत है, अच्छी तरह से याद है पूजनीय, क्योंकि पूजनीय की जो होती है वो पूरा जा होता है, पूरा जा, है ना, या नहीं है पूजनीय। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका गलत हो जाएगा, पूजनीय की वर्तनी जो है हमारी गलत है। ठीक। क्योंकि पूजनीय जो लिखा जाता है हमारा वो यूँ लिखा जाता है, पूजनीय, पूजनीय। ठीक। प्रश्न नंबर 17 की बात की जाए तो दे रखा है इनमें में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? कौन सा नहीं करवाता है, मतलब कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करा रहा है? देखिए भाषाएं बोली जाती हैं, बिल्कुल बोलियां बोली जाती हैं, ये भी करा रहा है। देश कौन सा देश? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका। कहीं ना कहीं ये पुरुष मतलब स्त्रीलिंग की नहीं करा रहा है, पुरुलिंग की करा रहा है। नदियाँ बहती हैं, ये भी ठीक है, मगर ऑप्शन नंबर बी ही सही है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करा रहे। देश जो हमेशा पुरुलिंग की पहचान कराते हैं। प्रश्न दे रखा है डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बे, डिबिया, डिब्बा या डिबिया। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? 18 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, डिब्बे। डिब्बे का वचन है, ठीक है, एक वचन। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो दे रखा है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6, 7, 8, 5। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा?
तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 6 को आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कारकों की संख्या मानी है, क्योंकि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता पूर्व क्रिया के साथ अज्ञात हो उसे कारक कहते हैं ना, जो कि आचार्य किशोरीदास जी ने हमें 6 कारक बताए थे। ठीक, माने हैं। प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए तो एक की वर्तनी शुद्ध है, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है? राज्य महल, ये तो सुनने में गलत लग रहा है ना। कोमलांगिनी, नहीं ये भी गलत। निरोग नहीं, निरोग होता है, निरोग होता है ना, निरोग होता है। जबकि अक्षौणी ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अक्षौणी सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 21 की बात की है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी, ब्रजभाषा। तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि पृष्ठ की बात की जाए तो पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठ होता है, यानी पृष्ठ होता है, पृष्ठ है ना। यदि बात की जाए पर्याप्त की तो पर्याप्त नहीं होती, ये होता है पर्याप्त। ठीक है, यदि बात की जाए हमारे प्रदर्शनी की तो इसमें प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है ना। ठीक है, ये होता है प्रदर्शनी, ये होता है। ठीक, और बाकी ब्रजभाषा ठीक लगा है। प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए तो इनमें में कौन सा शब्द अनेकार्थी है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो कौन है अनेकार्थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अंबर। अंबर जो है हमारा अनेकार्थी शब्द है, जिसका अर्थ होता है जैसे वस्त्र है ना, आकाश है ना, आकाश और बादल है ना, ये इसके अनेकार्थी हैं। अब ले करके चलते हैं आपको पैराग्राफ पर, जो कि सही से पढ़ना है। मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ने लगा तो वीडियो इसकी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप पढ़ लेना, मैं बोलूँगा नहीं आप, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा, आप धीरे धीरे पढ़ लेना। ठीक है, आराम आराम से। आप रोक कर पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मैं इसका सीधा उत्तर बता देता हूँ, क्योंकि जब इसमें आप पहचान करेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का क्या काम है? ऑप्शन नंबर सी इसका सी हो जाएगा, जलाना है ना। ठीक है, जलाना उपयुक्त ईर्ष्या का काम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 की बात की जाए तो दे रखा है कि गद्यांश में उपयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य। ठीक, बात की जाए 25वें प्रश्न की तो गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की है क्या है? प्रश्न नंबर 25 की तो ऑप्शन नंबर बी खिल्ली उड़ाई गई। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में।